जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपके सामने मंत्र साधना लेकर के आया हूँ, वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण साधना भी है और मंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, साधनाओं का एक जो महासागर है इसमें कुछ हीरे, कुछ मोती हम सबके पास हैं, पहले से ही हैं। पर हम जो कुछ और दूसरे जो चमकीले पत्थर हैं ना, उनकी खोज में लगे रहते हैं। क्योंकि इन जो हीरे मोती होते हैं, इनको प्राप्त करने में हमें कोई भी ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा है और ना ही किया है। अब मैं जो आपके सामने बता रहा हूँ ना, मैं एक ऐसे ही अनमोल एक धरोहर कहूँ उसको, या फिर एक वरदान आप उसको कह लीजिए, या हमारे न मालूम कितने जीवनों का एक सौभाग्य, जो कि चेतना मंत्र, जो कि हमें प्राप्त हुआ है। पर कितने हैं कि इस मंत्र को करते तो हैं, पर क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक माला बस। इससे आगे कितने लोग गए, मतलब कि इससे आगे कितने लोगों ने इस मंत्र को किया? भाई, बहुत सारे गुरुदेव के शिष्य भी हैं और दूसरे जो शिष्य नहीं भी है, वो भी कई बार मंत्र उठा करके जाप करने लगते हैं। तो हमेशा यही बताया गया है कि 4 माला गुरु मंत्र का जाप करो, 1 माला चेतना मंत्र और 1 माला गायत्री मंत्र। लेकिन बहुत सारे लोग तो सिर्फ 1 माला पे ही अटके हुए हैं कि 1 माला कर ली, पर्याप्त है। कितने लोग ऐसे हैं जो इससे ऊपर गए कि भाई एक नहीं, हम तो अनेकों मालाएं करेंगे रोज। पर जब बात आएगी ना कि भाई अनुष्ठान कितनों ने किया, तो वास्तव में गिने चुने व्यक्ति ही निकलेंगे जिन्होंने इस बात को गंभीरता से समझा है। ये जो तथ्य है जो मैं आज आपके सामने बता रहा हूं ना, ये बहुत गंभीर तथ्य है। और ये मंत्र जो है इतना महत्वपूर्ण है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो शास्त्रों में बताया गया है कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर एक मुख नहीं है। जो हम बोलते हैं वो एक मुख नहीं है, इसमें 84 लाख मुख हैं। ये तो सिर्फ मुख बड़ा क्यों है? क्योंकि इससे हमें खाना खाना है और इस शरीर को जीवित रहना है, इसलिए इस मुख को बड़ा बनाया गया है। परमात्मा ने इसको बड़ा बनाया है। लेकिन इसके अलावा इस शरीर के अंदर जो हमारे मुख हैं, जिनको हम रोम छिद्र बोलते हैं, वो कितने हैं? 84 लाख जिनको बोला गया। और अगर भाई रोम रोम से, किसी व्यक्ति के रोम रोम से राम उच्चरित हो, तो ये कोई कल्पना नहीं मैं आपके सामने बोल रहा हूं। भाई, आज के युग में ऐसे बहुत से जीवन हैं, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको देखा है, इस बात को समझा है, परखा भी है। क्योंकि जब हम एक मुख से मंत्र का जाप करते हैं तो इतना अर्थ उसका निकलता है, कितना उसका प्रभाव होता है। अगर पूरे शरीर से मंत्र के जप का उच्चारण हो तो क्या बात है फिर। भाई, एक बार में लाखों मंत्रों का उच्चारण, तो हमें कितना समय लगेगा साधना को सिद्ध करने में फिर। और ये जो हमारी जो शरीर है, यानी देह जो है, ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमारा रोम रोम जागृत हो जाए, हमारे शरीर में जितने भी वो मुख हैं जो बंद पड़े हुए हैं, अगर वो सबके सब मुख खुल जाएं और उन मुखों से उस परमपिता परमेश्वर का नाम निकलने लगे, तो फिर सोचिए आप
कि कितने मंत्रों का जाप एक बार में हो जाएगा। तो मंत्र साधना सिद्ध करने में या फिर सिद्धि को प्राप्त करने में फिर कितना टाइम लगेगा। असली कारण यही है साधना में सिद्धि ना मिलने का कि भाई देखो, कुछ लोगों को क्या होता है कि जो लोग मंत्र जाप करते रहते हैं, जो लोग साधना में लीन रहते हैं, उनके सभी मुख ना खुल करके कुछ रोम छिद्र खुले होते हैं और उन रोम छिद्रों से बराबर मंत्र जाप निकलता है। जैसे आपके एक मुख से निकलता है, उसी प्रकार से उन मुखों से भी मंत्र जाप निकलता है। अब जो व्यक्ति ज़्यादा दिन तक साधना में, लंबी साधनाओं में रहते हैं, वो दूसरी साधनाओं को जल्दी सिद्ध कैसे कर लेते हैं? वो यही कारण है कि वो दूसरी साधनाओं को बहुत जल्दी सिद्ध कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रोम छिद्र जो हैं वो पूरी तरफ से खुले हुए हैं और ज़्यादा नहीं तो मान लिया कि आपके भाई बताया गया है 84 लाख मुख है। अब 84 लाख में से अगर आपके 1 लाख मुख भी खुल गए तो आप सोचिए कि एक बार आप मंत्र का उच्चारण करेंगे तो 84 लाख नहीं, कम से कम 1 लाख तो बार तो जाप निकलेगा ना। एक बार में 1 लाख बार जाप, तो आप समझिए कि कितना टाइम लगेगा आपको साधना सिद्ध होने में। अगर किसी के पूर्ण रूप से रोम छिद्र खुल जाए, यानी अब रोम छिद्र खुलने का मतलब यहां पे क्या है, यानी आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाए, क्योंकि पूरा शरीर चैतन्य हो जाए। जब पूर्ण रूप से शरीर चैतन्य हो जाता है तो फिर परमात्मा दूर नहीं है। तो देखिए, जो मैं मंत्र आज आपको बताऊंगा, जो मैं साधना में बताऊंगा, वो इसी पर आधारित है। और इस मंत्र को केवल आप एक मंत्र समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये मंत्र नहीं है, ये मंत्र राज की श्रेणी का मंत्र है। जीवन के समस्त जितने भी पाप हैं सबको दूर करने की सामर्थ्य इस मंत्र के अंदर है। अब मैं इसके कुछ आपको गुण बता देता हूं। ये मंत्र आधार है सारी साधनाओं में सफलता का। चाहे आप कोई भी साधना कर रहे हैं, सभी साधनाओं में आपको सफलता मिले, यही मंत्र आधार है। ये मंत्र आधार है उच्च तंत्र साधनाओं के लिए योग्य बनने का। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि जी हमने मंत्र जाप कर लिया, हमने 21 दिन साधना कर ली, हमें तो कोई अनुभव ही नहीं हुआ। तो ये जो मंत्र है ना, जो उच्च कोटि की साधनाएं हैं उनके योग्य बन जाए व्यक्ति, इस मंत्र की पावर से वो उन साधनाओं के योग्य बनता है और उन साधनाओं में सफलता भी प्राप्त करता है। ये मंत्र आधार है समस्त विकार इस मानव देह से दूर करने का। देखिए, बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि शरीर में जो विकार हैं वो नहीं जाते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं हटते इस शरीर से। कुछ लोग तो ये कहते हैं जी मेरे पास कई लोगों के मैसेज आए थे कि जी हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर ही नहीं सकते, अगर कोई ऐसी साधना हो तो हमें बता दो जिससे हम साधना भी कर लें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी ना करें। तो देखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मंत्र बहुत सही है, बहुत लाभदायी है ये मंत्र। अगर किसी व्यक्ति पर कोई भी किसी प्रकार की गलत जो उसके मन में विचार उठते हैं, गलत आदतें हैं, वो अपने आप छूट जाएंगी इस मंत्र का जाप करने से। बहुत से लोग कहते हैं कि जी शराब छुटाने का मंत्र दे दो, बहुत से लोग कुछ और कहते हैं। तो ये मंत्र उन सब में भी आपको सफलता प्रदान करेगा। और जो हमारे शरीर के अंदर जो विकार हैं, जो हमारी साधनाएं पूर्ण नहीं होने देते, जो हमें समय समय पर गलत रास्ते की तरफ अग्रसर करते रहते हैं, वो सारे के सारे विकार इस मंत्र के द्वारा खत्म होते हैं। ये जो मंत्र है ये आधार है मन में प्रसन्नता का, उमंग पाने का। रोम रोम चैतन्य होगा आपका। अगर आप प्रसन्न नहीं रहते तो मन में आपकी प्रसन्नता भी रहेगी,
रोम रोम आपका चैतन्य हो जाएगा, जिससे साधनाओं में आपको जल्दी से सफलता प्राप्त होगी। और ये मंत्र जो है, ये साधना से संबंधित जो आपको अनुकूलता चाहिए, एकाग्रता चाहिए, या अन्य कोई भी बात हो, सभी में आपको सफलता देगा, आपकी मदद करेगा। ये जो शरीर के अंदर जो एक अंतर ब्रह्मांड है, सीधे उसको बाहरी ब्रह्मांड से जोड़ता है ये मंत्र। पूरी जो समस्त हमारी कुंडली है, उस कुंडली के चक्रों को जागरण करता है। ये कुंडली चक्रों को जागरण भी करता है ये मंत्र, ठीक है। चेहरे में एक विशेष दिव्यता आ जाती है, जिसके कारण जो है एक अलग से वशीकरण सम्मोहन की शक्ति भी आ जाती है। और देखिए, ये जो है ना, ये एक गुप्त विशिष्ट विधान है जो आपके सामने मैं इस समय मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आप केवल चेतना मंत्र का जाप करने से जो है, जो बुझा हुआ दीपक है ना, वो जल जाएगा। और देखिए, इस मंत्र को जपने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो विवाहित हो, अविवाहित हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, कोई भी कर सकता है। और देखिए, जो मेरे गुरु भाई हैं, उनको तो ये मिला ही है, लेकिन उनमें भी बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने केवल एक माला का ही जाप प्रतिदिन किया है। कभी किसी ने 1.25 लाख मंत्रों का जाप का अनुष्ठान नहीं किया। अरे करके तो देखो इसे एक बार, फिर देखना आप कि वास्तव में ये है क्या, ये मंत्र है क्या। ये मंत्र राज की श्रेणी का मंत्र है ये। अब इसको करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसको आप कभी भी कर सकते हैं। आप दिन में 4 बार करो, आप दिन में 2 बार करो, लेकिन शर्त यह है कि स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, गुरु चादर ओढ़ करके, गुरु माला से ही इसका मंत्र जाप किया जाएगा, ठीक है। किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो, चाहे बृहस्पतिवार से शुरू करो, चाहे सोमवार से शुरू करो। गुरु आपके कोई भी हो तब भी आप इसको कर सकते हो। मान लिया कि आपके गुरु भगवान शिव हैं, तो तब भी आप इसको कर सकते हो। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी आपके गुरु हैं, तब भी आप इस मंत्र को कर सकते हो, ठीक है। अब करना कैसे है, सुबह के टाइम आप इसको 4 बजे से आप शुरू कर सकते हैं, और रात्रि में कभी भी करें, कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे दिन में 4 बार करो, 5 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। बैठक जो है आपकी 2-3 बार की हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, अब इसमें आपको करना क्या है कि भाई, जो माला है और गुरु चादर, वो ये दोनों सामग्रियां तो आप ले ही लें। और देखिए, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली हुई है, तो ऑलरेडी उनके पास पहले से ही ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो में दिया हुआ है, वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करेंगे, आपको सामग्री बाई पोस्ट आपको मिल जाएगी। 100% सामग्री मिलेगी, किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जब ये सामग्री आपको प्राप्त हो जाए, तो जो गुरुदेव का चित्र है वो चित्र आपके सामने होना चाहिए। एक शुद्ध घी का दीपक, अगरबत्ती, धूपबत्ती अगर आप चाहें तो जला सकते हैं, और पुष्प चाहें तो जला सकते हैं। थोड़े से चावल ले लें और चावल की ढेरी बना करके और उस पर गुरुदेव के चित्र को स्थापित कर दें। सामने एक दीपक जला दें, अगरबत्ती जला दें और पुष्प चढ़ा दें, और गुरुदेव को टीका लगा दें, सिंदूर का या फिर कुमकुम का, ठीक है। माला आपके पास यह है, ये इसमें किसी भी प्रकार के रक्षा मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती ही नहीं है, ठीक है। शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, कोई भी, जैसे जो भी आप वस्त्र पहनते हैं, धोती कुर्ता, धोती पाजामा, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। ऊपर से गुरु चादर ओढ़ लें, ठीक है। और उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। सबसे पहले आपको गुरु पूजन करना है। जो भी आपके गुरु हैं, भगवान शिव हैं तो सामने भगवान शिव की ही फोटो रखें,
और गुरु पूजन, गुरु जी को धूप दीप दिखाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और टीका लगाएंगे। ठीक है, और हाथ जोड़ करके गुरु जी से प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव मैं ये मंत्र की साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और मन ही मन आज्ञा लेकर के उसके बाद आपको संकल्प लेना है। हाथ में जल ले लेंगे और सीधे हाथ में, और जल लेकर के संकल्प में बोलना है अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, स्थान, और बोलना है कि मैं चेतना मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में जाप करूंगा और इसमें मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हो। ठीक है, संकल्प लेकर के उस जल को जो है भूमि पर छोड़ दें और उसके बाद फिर आपको जो गुरुमाला है उससे मंत्र जाप आपको शुरू कर देना है। कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है। और मंत्र जाप जो आपको शुरू करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, हाँ आप इसमें संकल्प लेने से पहले आपको गुरु मंत्र का जाप जरूर करना है। ठीक है, गुरु मंत्र जो भी आपका है, भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। और गुरुमाला से ही आपको जाप करना है, चाहे आप 1 माला जपो चाहे आप 4 माला जपो। ठीक है, उसके बाद आपने संकल्प लिया है, संकल्प ले करके और फिर आपको जो चेतना मंत्र है उसका जाप आपको शुरू कर देना है। अब जो चेतना मंत्र है मैं आपको बता देता हूं और गुरु भाइयों को तो पता ही है। ओम ह्रीम मम प्राणदेह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रह ह्रीम ओम नमः इस मंत्र का आपको जितना जाप आप कर सकते हैं उतना कीजिए। भाई एक बार में आप 11 माला का जाप करते हैं, दूसरी बार आप दिन में बैठते हैं तो फिर 11 माला का जाप करते हैं, तीसरी बार फिर बैठते हैं तो फिर 11 माला का जाप करते हैं। तो इस प्रकार से आप एक दिन की संख्या, लेकिन टाइम और माला का जाप वो जितना आप पहले दिन जपो उतना ही फिर रोज जपना, कम ज़्यादा मत करना। ठीक है, क्योंकि साधना के भी कुछ नियम होते हैं। अब जब आपने इतना जाप कर लिया कि भाई हमें 51 माला रोज करना है या 101 माला रोज करना है, तो उस प्रकार से आप दिन जितने भी आपके लगेंगे 1.25 लाख पूरा होने में, तो फिर आप उतने दिनों में 1.25 लाख मंत्रों का जाप पूरा कर लेना। ठीक है, इसके बीच में अगर कोई अनुभूति होती है, किसी प्रकार की कोई भी आपको अनुभव आए तो उसको बताना नहीं है किसी को, अपने तक ही सीमित रखना है और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। साथ ही साथ जो यम नियम के सिद्धांत हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। हालांकि इस मंत्र से भी कंट्रोल होता है, ये इनको ही कंट्रोल करेगा। ठीक है, इनको ही खत्म करेगा ये मंत्र, और आपकी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाएगा, उसको जागृत करेगा और आपके जो रोम छिद्र हैं, जितने भी रोमकूप हैं आपके शरीर के अंदर, उन सबको चैतन्य करेगा। ठीक है, तो इस मंत्र से प्रभावशाली मंत्र मैं मानता नहीं कि भाई इस मंत्र से ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र कोई और होगा। खैर, जब आप इसको जप लेंगे, 1.25 लाख का संख्या में जाप कर लेंगे, उसके बाद आपकी इच्छा है कि भाई आप हवन करें तो हवन करें, नहीं तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई हवन मार्जन तार्पण इनको ना करके 25,000 और एक्स्ट्रा जाप कर लो, यानी 1.25 लाख ना करके 1.5 लाख की संख्या में जाप कर लो। तो फिर आप को ये हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मार्जन तर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल 1.5 लाख सीधा सीधा जाप कर लो बस। ठीक है, उसके बाद फिर अब दोबारा से जब जी चाहे तब इसका अनुष्ठान शुरू कर दो। इस प्रकार से इस मंत्र का अनुष्ठान करने से आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत तीव्रता के साथ उठेगी, बहुत ही इससे आपको लाभ मिलेगा, साधनाओं में सफलता मिलेगी, हर प्रकार से ये जीवन में आपकी हेल्प ही करेगा। तो इसलिए इस मंत्र को आप जरूर सिद्ध करना मेरे कहने से।
ठीक है, अगर आपको जीवन में कुछ पाना है तो। खैर इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।